हेलो स्टूडेंट, बीएम इंग्लिश मीडियम स्कूल उदय मोड़ गंगापुर सिटी। आज हम पढ़ेंगे 4th क्लास का हिंदी का चैप्टर नंबर 2 अमराई। चैप्टर का नाम है अमराई। ठीक है, 4th क्लास का हिंदी का चैप्टर नंबर 2 अमराई। ये परिचय है। प्रस्तुत पाठ में बच्चों के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की झलक प्रस्तुत की गई है। सोचो, दरोगा ने किस डर से लाठियां चलवाई होगी। संदेश, देश प्रेम से बढ़कर संसार में कुछ नहीं। ठीक है, हम इस चैप्टर को डिस्क्रिप्शन से पढ़ते हैं। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमसे डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। उस अमराई में सावन आते ही झूला पड़ जाता और विजय दशमी तक पड़ा रहता। अमराई मीन्स आम का पेड़। जैसे ही सावन आता और आम के पेड़ में झूला पड़ जाता और विजय दशमी के त्यौहार तक ये झूला पड़ा रहता। सुबह शाम तो बालक बालिकाएं और रात में अधिकतर युवतियां इस झूले की शोभा बढ़ाती थी। मतलब दिन में तो बालक बालिकाएं और रात में युवतियां इस झूले में झूलती थी। ये उन दिनों की बात है जब सारे भारतवर्ष में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। कांग्रेस ने सब नेता पकड़कर जेल में बंद कर दिए थे। उस दिन राखी थी। बहनें अपने भाइयों को सदा इस अमराई में ही राखी बांधा करती थी। राखी के दिन था। राखी के दिन बहनें अपने भाइयों को इस अमराई के अंदर ही राखी बांधा करती थी। यहाँ सब लोग एकत्रित होकर त्यौहार मनाया करते थे। आमों के पेड़ के नीचे सब लोग इकट्ठे हो जाते थे और त्यौहार मनाया करते थे। बहनें भाइयों को पहले कुछ खिलाती, माला पहनाती, हाथ में नारियल देती, तिलक लगाकर हाथ में राखी बांधा करती थी। भाई इस राखी की लाज रखना और लड़ाई के मैदान में कभी पीठ नहीं दिखाकर आने की सौगंध खाते थे। एक तरफ राखी का दृश्य, दूसरी ओर छोटे छोटे बच्चे बच्चियों झूले पर झूल रहे थे। एक छोटा बालक गा उठा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इतने में एक छोटे से बालक ने गाया, झंडा ऊंचा रहे हमारा। फिर क्या था, सब बच्चे कजली वजली तो भूल गए और लगे चिल्लाने, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी खबर ठाकुर साहब के पास पहुंची। अमराई उन्हीं की थी। अभी 3 ही महीने पहले वे राय साहब हुए थे, यानी मजिस्ट्रेट तो थे ही और सरकार के शुभचिंतक भी बन गए। जब उन्होंने सुना है कि अमराई तो असहयोगियों का अड्डा बन गई है। असहयोगी मीन्स असहयोगी मतलब जो उनके फेवर में लोग नहीं थे, जो उनके पक्ष में लोग नहीं थे, उनका अड्डा बन गया। प्राय इस प्रकार वह रोज ही होता। तो वे घबराए, फौरन घोड़ा कसवाकर अमराई की ओर चल पड़े। किंतु उनके पहुंचने से पहले ही पुलिस वहां अमराई पर पहुंच चुकी थी। ठाकुर साहब को देखते ही दरोगा नियामत अली ने बिगड़ कर कहा, ठाकुर साहब, आपसे तो हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। पुलिस वाले ने कहा, ठाकुर साहब, हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ आपकी अमराई के अंदर ऐसा होगा, क्योंकि आमों का पेड़ किसका था? ठाकुर साहब का। आप 5 मिनट के अंदर ही ये भीड़ यहाँ से हटवा दीजिए, वरना हमें मजबूर होकर लाठियाँ चलवानी पड़ेगी। ठाकुर साहब ने नम्रता से कहा, दरोगा जी, मैं अभी आपको यहाँ से हटवा देता हूँ। नियामत अली गुस्से से बोला, मैं केवल 10 मिनट का समय देता हूँ, नहीं तो लाठियाँ बरसेगी। ठाकुर साहब ने घोड़े से उतरकर अमराई में पैर रखा ही था कि उनका 7 साल का पोता विजय हाथ में लकड़ी की तलवार लिए हुए आकर सामने खड़ा हो गया। वह ठाकुर साहब से बोला, दादाजी देखिए, मेरे पास भी तलवार है, मैं भी बहादुर बनूंगा। इतने में उनकी बड़ी बहन कांति, जिसकी उम्र करीब 9 साल की थी, बोली, दादाजी, मैं स्वराज का काम करूंगी और चरखा चला चलाकर देश को आज़ाद करा दूंगी। बच्चों की इन बातों में ठाकुर साहब क्षण भर के लिए अपने आप को भूल से गए। उधर 10 मिनट से 11 होते ही दरोगा नियामत अली ने अपने जवानों को लाठियां चलाने का आदेश दे दिया। देखते ही देखते अमराई में लाठियां बरसने लगी। कुछ ही देर बाद थालियां, जिनमें रोली और चंदन था, खून से भर गई। 10, 100 needs. And then 10,000 needs 10,100. 10,100. पुलिस घायलों को छोड़कर चली गई। घायलों ने नन्हा सा विजय और कांति भी थे। ठाकुर साहब ने तो पूरा परिवार ही घायल था। अन्य घायलों के उनके घर पहुंचाया गया। अमराई में पुलिस का पहरा बैठ गया। विजय की दशा बिगड़ती जा रही थी। जिस समय वह अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा था, उस समय कोर्ट में ठाकुर साहब के लिए सम्मान असम्मान आया। ठाकुर साहब भी मजिस्ट्रेट का इस्तीफा, राय साहिब का त्यागपत्र जेब में लिए हुए कोर्ट पहुंचे और उनका बयान इस प्रकार था, मेरा बगीचा असहयोगों का अड्डा कभी नहीं रहा है। मुझे यकीन ही ना आता था कि न्याय की आड़ में सरकार निरोई बालक, स्त्री और पुरुषों को कैसे लाठियां चलवा से।
ठाकुर साहब का ये कहना था कि जो लोग गुनहगार नहीं थे उन बालक, छोटे छोटे बच्चों को, औरतों को और आदमियों को मतलब सरकारी लोग कैसे मार सकते हैं, परंतु आज सारे भेद मेरी आंखों में खुल गए। मुझे तो ये विश्वास हो गया कि शासन को बदलना चाहिए। हर एक हिंदुस्तानी को धर्म व शासन सुधार के काम में पूरा सहयोग दे। मैं भी धर्म का पालन करूंगा। मेरे राही साहब और मजिस्ट्रेट का त्यागपत्र है। फौरन ठाकुर साहब ने त्यागपत्र दे दिया। ठाकुर साहब तुरंत कोर्ट से बाहर हो गए। दूसरे ही दिन उस अमराई में रोज ही कुछ आदमी राष्ट्रीय गाना गाते हुए गिरफ्तार होते। 60 साल के बूढ़े ठाकुर साहब को सरकार ने 6 महीने की सख्त सजा और 500 रुपये का जुर्माना किया। जुर्माने में उनकी अमराई भी ले ली, जहां हर साल बरसात में झूला झूलते थे। वहीं पर पुलिस ने जवानों में रहने के लिए पुलिस चौकी बनने लगी। इस पार्ट को पढ़ने के बाद इस पार्ट में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर डिस्कस कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। बहनें अपने भाइयों को कहाँ राखी बांधा करती थी? बहनें अपने भाइयों को कहाँ राखी बांधा करती थी? इस प्रश्न का उत्तर है बहनें अपने भाइयों को सदा इस अमराई में ही राखी बांधा करती थी। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है यहाँ से लेकर बहनें अपने भाइयों को सदा इस अमराई में ही राखी बांधा करती थी। ये प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है। ये प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है। बहनें अपने भाइयों को सदा इसी अमराई में ही राखी बांधा करती थी। ये प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। नियामत अली कौन था? नियामत अली कौन था? अभी मैंने आपको लेसन पढ़ाया तो आपने क्या पढ़ा लेसन के अंदर कि नियामत अली कौन था? नियामत अली कौन था? नियामत अली सरकारी आदमी था जो कि पुलिस में काम करता था। और जब उसने देखा कि वहाँ झूला झूल रहे हैं और बच्चे कह रहे हैं झंडा ऊंचा रहे हमारा, कजली भूख लगे झंडा, तो इस सब ठाकुर साहब के पास पहुँची। अमराई यूनिट की थी, अभी 3 ही महीने हुए थे। उन्हें राय साहब और मजिस्ट्रेट सरकार के शुभचिंतक थे। अमराई असहयोग का अड्डा बन गई तो इस प्रकार वह रोज ही होता था, तो वे घबराए नहीं। फौरन घोड़ा कसवा कर अमराई की ओर चल रही, किंतु उनके पहुंचने से पहले पुलिस वहां पहुंच गई थी। तो नियामत अली कौन थे? पुलिस वाला। नियामत अली कौन थे? पुलिस के दरोगा। कौन थे नियामत अली? दरोगा जी। नियामत अली कौन था? दरोगा। नियामत अली कौन था? दरोगा। पुलिस का पहरा कहाँ बैठ गया था? पुलिस का पहरा कहाँ बैठ गया था? पुलिस का पहरा कहाँ बैठ गए थे? 5 मिनट के अंदर ये भीड़ यहाँ से नहीं हटवाई तो हम मजबूर होकर लाठियाँ चलवानी पड़ेगी। नियामत अली गुस्से से बोला, मैं केवल 10 मिनट का समय देता हूँ, नहीं तो लाठियाँ बरसेगी। दादाजी देखिए मेरे पास भी तलवार है, बहादुर बच्चा बोला। दरोगा नियामत अली अपनी जवानों को लाठियाँ चलाने का आदेश दे दिया। देखते ही देखते अमराई में लाठियाँ बरसने लगी और कुछ ही देर में रोली और चंदन खून से भर गए। पुलिस घायलों को छोड़कर चली गई। घायलों में नन्ना विजय भी था। मेरा बगीचा असहियों का अड्डा कभी नहीं रहा। पुलिस का पहरा अमराई में बैठ गया था। कहाँ बैठ गया था? पुलिस का पहरा अमराई में बैठ गया था। पुलिस का पहरा कहाँ बैठ गया था? अमराई में। फिर से मैं आपको रिपीट करूँगी। अमराई में जहाँ पर बच्चे बच्ची झूला झूला करते थे, वहाँ कुछ बच्चों ने जैसे ही भारत झंडा ऊंचा रहे हमारे का नारा लगाया, वैसे ही उस अमराई में पुलिस का पहरा कहाँ बैठ गया? अमराई में। विजय कौन था?
विजय कौन था? विजय ठाकुर साहब का पोता था। विजय ठाकुर साहब का पोता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ठाकुर आपको यूनिवर्सिटी कोई भी आपको क्वेश्चन आता हो कि 5400 जो हमने किया था, इन सब में आपके पास जैसे 1000 है, 1000 तो आपको इसके वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स इतना जरूरी नहीं है। विजय कौन था? विजय ठाकुर साहब का पोता था। ठाकुर साहब पर सरकार ने कितना जुर्माना लगाया था? 500 रुपए का। 500 रुपए का। राइट द फॉलोइंग वर्ड्स। अब हम उल्टा करेंगे। ठीक है, हम आगे इसके एमसीक्यूज करते हैं। अमराई में कब झूला पड़ा करता था? सावन आते ही, गर्मी आते ही, सर्दी आते ही, दिन उगते ही, सावन आते ही। अमराई किसका अड्डा बन चुकी थी? असहयोगियों का। ठाकुर साहब के पोते के हाथ में क्या थी? आंसर लिखा था 5000। ठाकुर साहब के पोते के हाथ में ठाकुर साहब के पोते के हाथ में लकड़ी की तलवार थी, जैसा कि उसने हमें पाठ में बताया था। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगी ताकि आपको पता चले कि छोटे छोटे बच्चों में भी देशभक्ति की भावना होती थी। छोटा बच्चा यहाँ लकड़ी की तलवार लेकर कहता है कि तलवार तो मेरे पास भी है। ये देखिए, इससे हमें पता चलता है कि पाठ में हमें देशभक्ति की भावना के बारे में बताया गया है कि लकड़ी की तलवार लिए आकर सामने खड़ा हो गया। तो बच्चे की ठाकुर साहब के पोते के हाथ में क्या था? लकड़ी की तलवार। थालियों में पहले क्या था? थालियों में पहले रोली और चंदन था, बाद में उन्हीं थालियों में खून भर गया। ठीक है, ये हमने लेसन के क्वेश्चन आंसर्स किए। तो मैं चाहूँगी आप इन्हें अपनी नोटबुक्स में करें और नोटबुक में करने के बाद इन लेसन्स को लर्न करें। और इनमें आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। हैव ए नाइस डे।